जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोग का चल रहा है यूपी बोर्ड 2023 को लेकर के, ये हमारा बीएसटी का जो है चैप्टर वाइज अभी चीजें चल रही थी। सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ रहा था, तो इसके अंतर्गत ये पार्ट 3 है। इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने प्रबंध के सारे कार्यों के बारे में, यानी हमारा निर्देशन तक के सारे इंपॉर्टेंट हम लोग ने देख लिया। अब आगे के चैप्टर्स के हम लोग को पढ़ना है, यानी हमारा जो है व्यावसायिक वित्त, वित्तीय बाजार और इसके साथ साथ उपभोक्ता संरक्षण, इन सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और सभी लोगों ने पुरानी वीडियोस में बहुत बढ़िया तरीके से जो है देखा है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसका जो है रिस्पांस दिया है। तो इस वीडियो पे भी हमारा यही उम्मीद है कि आप लोग इसको भी ढेर सारा प्यार देंगे, अच्छे तरीके से शेयर करेंगे, बढ़िया से लाइक करेंगे और लोगों को बताएंगे। और इसी के साथ साथ आप लोगों को अगर इन सभी क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो हमारे नीचे जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है उस पे आप जो है मैसेज करके आप इसका नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपको क्या मिलेगा, सब्सक्राइब करने के साथ ही आप जो है इसमें हमारे नोट्स वगैरह तो आपको मिलता ही रहेगा, साथ ही साथ जो भी वीडियोस आएंगे उसकी जानकारी मिलता रहेगा। बोर्ड पेपर का चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में इंपॉर्टेंट मिलेगा और पूरी तैयारी आपकी यहां पे कराई जाएगी पांचों के पांचों सब्जेक्ट का पूरा कितने नंबर का, तो हम लोग 90 प्लस का हमेशा लेके चलते हैं टारगेट, और हर बार आता है तो इस बार भी आएगा। तो आप लोग जो है साथ बने रहिएगा, बढ़िया तरीके से अपनी पूरी तैयारी को करते रहेगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग बीएसटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है बता करके आज बीएसटी को भी समाप्त करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि वित्तीय कार्यों को जो एक वित्तीय प्रबंधक को लेना होता है विस्तार से समझाइए। यहां पर आपको वित्तीय कार्य बताने हैं, ऐसा वित्तीय कार्य जो एक वित्तीय प्रबंधक करता है उसको विस्तार से समझाना है कि वो कितने प्रकार के कार्य करते हैं। 3 कार्य होते हैं उसके अंदर, उसको डिटेल से आपको बताना है। फिर इसके बाद क्या है, वित्तीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आएगा 5 नंबर में आ सकता है। पूंजी ढांचा से क्या से इसकी निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, ये भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। स्थायी पूंजी से क्या से इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, स्थायी पूंजी को। ठीक है, स्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी, इन दोनों में से एक तो हर साल आता है। अगर पिछले बार कार्यशील आया तो इस बार स्थायी आएगा, इस बार स्थायी है तो अगले साल के जो है कार्यशील आएगा। इस तरीके से जो है इसका अल्टरनेट काम करता रहता है, तो बढ़िया से आप देख लीजिएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर इसी के साथ साथ कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, बोला ना हमने, कार्यशील स्थायी दोनों में से एक आता ही आता है। हमने दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख दिया, आपको जो है दोनों को तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद क्या है कि व्यवसायिक वित्त, वित्तीय प्रबंध, पूंजी बजटिंग, इन सब का आशय, ये सब 2-2 नंबर में पूछा जाता है। व्यवसायिक वित्त से क्या आशय है, वित्तीय प्रबंध से क्या आशय है, पूंजी बजटिंग किसे कहते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, वित्तीय बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य बताइए। वित्तीय बाजार क्या और पूरे कार्य, अगला चैप्टर आ गया। ठीक है, उसके पूरे कार्य बताने के कौन कौन सा कार्य करता है। फिर मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और उपकरणों को बताइए। टोटल 5 उपकरण दिए हुए हैं किताबों में। विशेषताएं आपका क्या अल्पकालीन होता है और बाकी सब चीजें आप लोग जानते हैं, ये सब चीजें, और मुद्रा बाजार क्या है इसको बताना है। बढ़िया तरीके से आपको इसको पढ़ लेना है। छोटा सा क्वेश्चन है, जब भी आता है 5 नंबर में आता है, और बाई चांस अगर ये सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व करके दिया तो 10 नंबर में आएगा। ठीक, फिर उसके बाद पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पूंजी बाजार, इसके प्रकार, ये आपका 10 नंबर में आएगा जब भी आएगा, हालांकि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपका पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर, लॉन्ग का या शॉर्ट में, दोनों में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार में अंतर आना ही आना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेबी से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों को बताइए। सेबी क्या होता है, इसके कार्य, सेबी मतलब क्या, वही SEBI। ठीक है, इसके कार्य को आपको बताना है, बढ़िया तरीके से देख लेना है, और जो है इसका अर्थ बताना है। तो अर्थ में आप ये नहीं बताएंगे कि सेबी क्या हो, कैसे होता है, उसके स्थापना पे आपको टिप्पणी कर देना है कि सेबी कैसे बना था, किस तरह से हुआ था, उसका क्या काम है। ठीक है, यही बताना है उसमें भी, अर्थ में भी, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है छोटे छोटे क्वेश्चन का समूह हमने ले लिया। डीमेट अकाउंट क्या होता है, ब्लू चिप अंश क्या होता है, आंतरिक ट्रेडिंग क्या होता है, मंदड़िया क्या होता है, तेजड़िया क्या होता है, आढ़तिये किसे कहते हैं, दलाल क्या होता है, भावी सौदे क्या होते हैं, OTCEI क्या होता है, NSEI क्या होता है, इन सभी का आशय आपको जानना है। ये सारे चीज जो है इनमें से कोई एक ना एक या शायद 2 भी आपका जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबका आशय देख लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबका दे रहे हैं ना, अति लघुत्री, लघुत्री और दीर्घ, तो जाहिर सी बात है सभी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है, इसके महत्व बताइए।
ये आपका हो गया। अगला उपभोक्ता संरक्षण के बारे में, और उपभोक्ता के अधिकार और दायित्व की बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इनमें केवल ये 2 क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ा, उपभोक्ता संरक्षण अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा बीएसटी में हमने अभी तक जो है 54 क्वेश्चन की बात किया तीनों पार्ट में। तो आपका पूरा बीएसटी भी इतने में तैयार हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप जो है ये सारे क्वेश्चन को पर डे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे करके तैयार कीजिए। एग्जाम अभी काफी दिन है, आराम से पूरा तैयार होगा, लेकिन ईमानदारी आपकी हमें चाहिए। 100% एक एक आंसर आप याद करते चलिए, एक एक टॉपिक पढ़ते चलिए। और पढ़ना भी बहुत आसान है। कैसे पढ़ेंगे? आप लोगों के लिए हमने अपना पूरा का पूरा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मैनेज कर लिया है। आप क्या करेंगे, आपको अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, एक तो YouTube पे प्लेलिस्ट खोजने आना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो WhatsApp पे आप नोट्स के साथ साथ आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आप जो है उस प्लेलिस्ट के लाइन से सारी वीडियोस को देख लें और अच्छे तरीके से जो है उससे पढ़ाई कर लें। ठीक है, तो चलिए इसी के बाद साथ बात को समाप्त करेंगे। मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में भी कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी अकाउंट्स के बाद सबसे ज्यादा डराने वाला सब्जेक्ट आप लोग का, और बहुत बच्चे तो अकाउंट से भी ज्यादा इकोनॉमिक्स से डर रहे हैं, है ना। और आर्ट्स वालों के लिए भी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। तो सभी आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले सब लोग जो है अब जो है दिल थाम के बैठे, अब इकोनॉमिक्स का भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है। और वो कब आएगा? जब इस वीडियो पे 300 से 400 लाइक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसी के साथ बात को सारे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।